इकबाल के अब्बू का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता था। उसके घर में उसके अब्बू और इकबाल के सिवा कोई नहीं था। अब्बू तो बीमार था, इसलिए 16 साल का इकबाल को ही घर की सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई थी। वो मेहनत मजदूरी कर घर को चला रहा था। एक दिन की बात है कि इकबाल के पिताजी गुजर जाते हैं। अब इकबाल अकेला हो जाता है। उस गांव में इकबाल के पिताजी को दफनाने के लिए कोई नहीं साथ में जाता है। तो क्या करता बेचारा इकबाल, वो अकेले ही इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठा लेता है। वो अपने पिता को अकेला ही उठा के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ जाता है। जाते जाते काफी समय लग जाता है। दोपहर हो जाती है। वो दोपहर में कब्रिस्तान को पहुंचता है। कब्र खोदना वो चालू कर देता है और कब्र खोदते खोदते न जाने कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। वो अपने पिताजी को, अपने अब्बू को कब्र में दफनाकर जैसे ही वापस दरवाजे गेट की तरफ मुड़ता है कि जल्दी से अब घर को चला जाए, उसे अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि कब्रिस्तान काफी सुनसान जगह पर काफी अकेला था। वो आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुनसान जगह थी, ऊपर से वो कब्रिस्तान था। इकबाल दबे पांव बहुत तेजी से गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी गेट का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। इकबाल पूरा जोर लगाता है गेट को खोलने का, लेकिन उसकी कुंडी नहीं खुलती है। अब दरवाजे और दीवार के हाइट जो थी, लंबाई जो थी, बहुत ज्यादा थी, जिस कारण इकबाल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि वो पीछे के दरवाजा से बाहर निकल सकता था और उसे कब्रिस्तान का पिछला दरवाजा जाने के लिए फिर से कब्रिस्तान क्रॉस करना पड़ता। अब वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है कि करूं तो क्या करूं। इकबाल दबे पांव डरे सहमे धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता है। काली अंधेरी रातों में न जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका इकबाल को छूते हुए क्रॉस कर जाती है। इकबाल काफी ज्यादा डर जाता है और वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे रोक रहा है, कोई उसे पकड़ रहा है। उसके पैर में जैसे जकड़न महसूस हो रही थी। वो हड़बड़ा के न जाने किस चीज से टकरा के एक तरफ जाके गिर जाता है और जब वो गिर जाता है तो देखता है कि एक कब्र का ही गड्ढा है जिसमें वो गिरा हुआ है। उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, यानी वो कब्रिस्तान में लटका हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ कोई खींचकर उसे कब्रिस्तान के अंदर ले जा रहा हो। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, अब वो नहीं बचेगा। तभी उसे एक अद्भुत सी शक्ति महसूस होती है और ऐसा लगता है कि किसी ने झकझोर के उसे पकड़ के कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया हो। वो देखता है कि वो अपने बल पे खड़ा हो जाता है और दबे पांव वहां से जितना जल्दी होता है वहां से भाग आता है। जब वो अपने घर को आ जाता है तब वो मन ही मन सोचता है कि वो कब्रिस्तान में नीचे कौन था जो हमें खींच रहा था और वो ऊपर कौन था जो हमें खींचा। तभी इकबाल को आवाज आता है, इक्कू इक्कू। वो काफी चौंक जाता है क्योंकि इक्कू उसे उसके अब्बू ही बुलाया करते थे। वो अगल बगल देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी वो समझ जाता है कि मुझे बचाने वाला मेरे ही अब्बू थे। जो मुझे नीचे खींच रहा था वो कोई नकारात्मक शक्ति था और जो मुझे ऊपर खींचा वो मेरे अब्बू थे जो मेरी जान बचा दिए। कहता है ना, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।